Yes, students. Now we will going to discuss the second part of trigonometry. Remaining question of exercise 3.1 we will discuss here. चलो देखो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ. कंसेप्ट क्या कहता है, सुनो ध्यान से. ये आपके पास एक सर्कल है, द सेंटर ऑफ द सर्कल. हमने एक आर्क ले ली, दिस द लेंथ ऑफ दिस आर्क एल, और ये आर्क इसके दोनों जो एंड पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आर्क मिलके एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर. एंगल सबटेंड कर रही है कितना, थीटा. ये इसकी रेडियस होगी, ये एंगल हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी. इस आर्क ने यहाँ पे ये वाला एंगल बनाया थीटा. अगर हम बताएं आपको इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, थीटा, एल और आर के अंदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन. हमेशा थीटा डिग्री में नहीं होगा, इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा किस में लेना है, हमें रेडियन में. और यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे वो भी रेडियन में आएगा. हम यूज करेंगे फॉर्मूले में थीटा, दैट शुड बी आल्सो इन रेडियन. रेडियन और डिग्री कन्वर्जन आपको मैं इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है. ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट. देखो एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है इसके अंदर, आपको पता है 10th में पढ़ के आए हो आप. ये सर्कल होता है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. ये होती है कोड, इसे बोलते हैं हम कोड. दिस इज नॉट द आर्क, दिस इज कोड. और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपकी कोड होगी, और ये जो लेंथ है दिस इज द आर्क लेंथ. ये बात है, ये वाली आर्क लेंथ होती है एल, एंड दिस इज द कोड लेंथ. क्लियर. कोड और आर्क में डिफरेंस समझ लेना. सभी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स को, कौन सी कोड है कौन सी आर्क है. अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो दिस इज द कोड, अगर आप सर्कल के अलोंग ज्वाइन कर रहे हो दो पॉइंट को, दैट इज द आर्क. क्लियर. और रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन से, क्योंकि पहले दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है. अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट. कह रहे एक व्हील है आपके पास, इट मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 360 बार घूमता है. रेवोल्यूशन मतलब वन टाइम, वन सर्कल कंप्लीट करना. एक व्हील एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक बार रोटेट कर रहा है, वो आपका 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा. कह रहा है 1 मिनट के अंदर वो 360 रेवोल्यूशन बना रहा है. बताओ हाउ मैनी रेडियन, रेडियन मतलब एंगल, कितने रेडियन का एंगल डज इट टर्न ऑन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, टोटल टर्न करेगा, मतलब ये घूमेगा, कितना डिग्री घूम जाएगा, एंगल घूम जाएगा रेडियन में इन 1 सेकेंड. अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें, वो कह रहा है 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड. 1 मिनट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में वो 360 रेवोल्यूशन बना रहा है. हमें निकालना है 1 सेकेंड का एंगल. तो एक चीज़ ध्यान से देखो, अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, देखो वो 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन बना रहा है, 360 रेवोल्यूशन. इन 60 सेकेंड विल मेक 360 रेवोल्यूशन. 1 सेकेंड में कितने बनाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, दैट इज 6 रेवोल्यूशन. 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन बना रहा है. हमें 1 सेकेंड का एंगल निकालना है, मतलब 6 रेवोल्यूशन का हमें एंगल निकालना है. अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका सर्कल है, ये रेडियस है. व्हील ने घूमना स्टार्ट किया, एक पूरा सर्कल कंप्लीट घूमने में वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री. जब व्हील एक बार घूमेगा तो कितना एंगल घूमेगा वो, 360 डिग्री, 360 डिग्री. और अगर हम ध्यान से देखें 360 हमें तो लेना है रेडियन में, कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन. 360 क्या होता है, 2 इंटू 180, और 180 क्या लिखते हैं, पाई से. तो 2 पाई रेडियन क्या होता है, एक रेवोल्यूशन का एंगल है. इन 1 रेवोल्यूशन एंगल सबटेंडेड 2 पाई. कितने रेवोल्यूशन में निकालना है हमें निकालना है 6 रेवोल्यूशन में. तो 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, एक रेवोल्यूशन का एंगल है 2 पाई, 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियन. ये एंगल बनेगा इन 6 रेवोल्यूशन. क्लियर है स्टूडेंट. 1 रेवोल्यूशन मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट करना, दिस इज 1 रेवोल्यूशन, ठीक है. 1 रेवोल्यूशन का मीनिंग हो गया ये आपके पास. और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है वो, 2 पाई रेडियन. तो 6 में कितना बनाएगा, 12 पाई रेडियन. ये आपका आंसर बन गया. क्लियर है स्टूडेंट्स. चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4. पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है. वो बोल रहा है आपके पास, इन ए सर्कल, सॉरी, द फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. वो कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर. हमें डिग्री में एंगल निकालना है. देखो वो कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द थीटा इन डिग्री. आर्क लेंथ 22 है. देखो थीटा, आर और एल में रिलेशन है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर.
यहाँ से एल की वैल्यू 22 पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 100। हमें पता है एंगल किस में आएगा, जब आप रेडियस की वैल्यू 100 पुट करोगे, एल की वैल्यू 22 पुट करोगे, आपका थीटा निकलेगा, दैट इज इन रेडियन। आपको मैं बताया था स्टूडेंट थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा बेसिक कंसेप्ट, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इन रेडियन। तो ये एंगल किस में आ रहा है, रेडियन में। तो इतने रेडियन बन गया हमारे पास। हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। हमें पता है 1 रेडियन क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं हम। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। तो इसे सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लिया, हमने इसे कट किया, वी गेट 63/5 डिग्री। और इसको फर्दर रिड्यूस करना आपको सिखाया था मैंने, आपको याद होगा। पहले इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। हमने सिंपल डिवाइड किया, 63 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 12। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 12। तो 12 तो डिग्री हो गया। कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यस। फिर क्या करते हैं, रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 60 180 डिवाइड बाय द सेम वैल्यू कितना आ रहा है, 36। और एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ काम खत्म। पहले डिग्री था, बाद में क्या आता है, मिनट आता है। तो 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका नेट एंगल आ गया इन डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। ये कन्वर्जन आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं, इसे पहली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था आपको मैंने। उसको देखना ध्यान से, इसको नहीं आता देन सोल्व दिस क्वेश्चन और सी दिस वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, डायमीटर कितना है 40, लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब कोड लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। आपको इसकी माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे सभी ध्यान से, वो कह रहा है एक सर्कल है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और कोड की लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। कोड मैंने बताया था ये वाली साइड क्या होती है, कोड होती है। एक कोड बना ली हमने 20 सेंटीमीटर। अगर इसके दोनों पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ, एक ट्रायंगल बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें, ये तो कोड है और ये क्या है, आर्क लेंथ। हमें ये आर्क लेंथ निकालनी है इसमें। अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, सभी साइडें क्या इक्वल, रेडियस दोनों 20 होंगी। रेडियस हमेशा इक्वल होती है, एक रेडियस 20 है, दूसरी भी क्या होगी 20। कोड की लेंथ भी क्या है 20। तीनों साइड इक्वल है। ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। बट थीटा में यूज़ किस में करते हैं, रेडियन में। तो 60 डिग्री क्या होता है, π/3 रेडियन। और हमें एल निकालना है। थीटा कितना है, π/3 रेडियन। आर कितना है 20। एल क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल क्या आएगा, आर इंटू थीटा। अगर हम यहाँ से एल निकालने, क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। थीटा कितना है आपके पास, π/3 रेडियन। क्योंकि मुझे रेडियन में यूज़ करना है तो पाई बाई रेडियन में यूज़ कर लिया। तो कितना आ रहा है 20 π/3। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस वैल्यू एंड दिस इज द आंसर ऑफ द आर्क लेंथ। समझ आ गया सभी को। छोटी सी बात याद रखनी है स्टूडेंट, इसमें आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। बस ये याद रखना, जो थीटा है दैट इज इन रेडियन। अगर आपने डिग्री में पूछा है, उसे कन्वर्ट करो डिग्री के अंदर। क्लियर है, डिग्री में गिवन है, उसे पहले कन्वर्ट करो रेडियन में, देन पुट द वैल्यूज। क्लियर। चलो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। अब 2 सर्कल दे रखे हैं और दोनों में आर्क लेंथ क्या है, सेम है आपके पास। अब सेम लेंथ की जो आर्क है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल में 60 डिग्री एंगल बना रही है, एक में आपका 75 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमें उसकी रेडियस की रेशियो निकालनी है। क्लियर है। देखो अगर हम बात करें, आपके पास 2 सर्कल दे रखे हैं, दोनों में हमने आर्क लेंथ सेम मान ली। अगर आर्क लेंथ सेम मान रहे हैं, एक में एंगल है 60 डिग्री का, एक में एंगल है 75 डिग्री का, हम इनकी रेडियस की रेशियो निकालने हैं। इसकी रेडियस r1 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r2, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क इज सेम। वी हैव टू फाइंड r1 बाई r2, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो यहाँ पे जो एंगल गिवन है, दोनों किस में है, डिग्री में है। हमें किस में चाहिए, रेडियन में। पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो थीटा 1 क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होगा, π/3 रेडियन। तो 180/3 बन जाता है, या π/180 से मल्टीप्लाई कर लो। 75 डिग्री रेडियन में कैसे करेंगे, वो डिग्री को चेंज करते हैं हम π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो 75 इंटू π/180 हमने किया, कट किया, वी गेट 5π/12 रेडियन। थीटा 1 कितना हो गया, π/3 रेडियन। थीटा 2 कितना गिवन है, 5π/12 रेडियन। अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ से हमें एल निकालना, तो क्या आएगा, आर इंटू थीटा। अगर फर्स्ट सर्कल की हम लेंथ निकालते हैं, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 इंटू थीटा 1, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है, थीटा 1 है, रेडियस कितनी है, r1। तो फर्स्ट सर्कल में एल क्या आ रहा है, r1 इंटू थीटा 1। सेकेंड सर्कल में एल क्या आएगा, r2 इंटू थीटा 2, r2 इंटू थीटा 2।
ये एल दोनों सर्कल में सेम है। अगर हम ध्यान से देखें लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए आपके पास। ये भी एल है, ये भी एल है, दोनों आर्क लेंथ सेम दे रखी है। अगर ये दोनों सेम है आपके पास तो इसका जो राइट हैंड साइड पार्ट है दैट शुड बी आल्सो सेम या इक्वल होना चाहिए आपके पास। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स r1 थीटा 1 क्या होगा आपके पास r2 थीटा 2। ये बन गया। हमें निकालनी थी r1 बाई r2। r1 इसको डिवाइड में लिया यहाँ पे क्या बन जाएगा r1 बाई r2। ये थीटा 1 यहाँ चला जाएगा, थीटा 2 बाई थीटा 1। दोनों की वैल्यू पुट करो। थीटा 1 क्या था हमारे पास 5 पाई बाई 3, थीटा 2 क्या था 5 पाई बाई 12। जैसे हमने यहाँ पुट किया थीटा 2 5 पाई बाई 12, थीटा 1 पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गया 3 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, वी गेट 5 बाई 4। r1 बाई r2 क्या रहा है 5 बाई 4, मतलब r1 रेशियो r2 क्या रहा है 5 रेशियो 4। दिस इज द आंसर। ये चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड 21 सेंटीमीटर। देखते हैं आपको एंगल निकालना है रेडियन में। एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम की लेंथ दे रखी है आपको। देखो आपको एक पॉइंट मान लिया मैंने, पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेंडुलम घूम रहा है, स्विंग कर रहा है, कह रहा है फर्स्ट केस में वो कितनी लेंथ बना रहा है, आर्क लेंथ कितनी है फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर की। तो फर्स्ट केस में ये कह रहा है आर्क लेंथ बना रहा है, ये आर्क बना रहा है, घूम के ऐसे जाएगा, आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पहुँच गया तो उसने इतनी लेंथ की आर्क बना दी, ये मैंने मान लिया एल। तो ये जो एंगल होगा हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में बात करें, एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ रेडियस कितनी, देखो इसको अगर हम कंप्लीट करें, ये आर्क लेंथ है, ये पूरा रोटेट करेगा, सर्कल बन जाएगा, तो ये क्या होगा इसका रेडियस हो जाएगी। अगर इसको आर्क लेंथ को आप कंप्लीट करोगे ऐसे दोनों साइड आप चलते रहोगे तो सर्कल बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी इसकी 75 सेंटीमीटर। हमें निकालना है थीटा। फर्स्ट केस में थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर 10/75, ठीक है। 5 पे कट कर लो, 2/15 रेडियन। और हमसे एंगल रेडियन में ही पूछा गया है, इसने आपसे रेडियन में पूछा है और हमने रेडियन में इसको फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने बोला लेंथ ऑफ द आर्क इज 15 सेंटीमीटर। अब 15 होगी, रेडियस तो सेम है 75 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 75, ये आ जाएगा 1/5। और थर्ड केस की बात करें, वहाँ आपको एल गिवन है 21 सेंटीमीटर। रेडियस तो आपका अभी भी सेम ही है 75, सिर्फ आर्क लेंथ चेंज हो रही है, ये अब 21 होगी आपके पास। थीटा क्या होता है एल अपॉन आर। एल कितना हमारे पास 21, आर कितना है 75। कट करो इसको, दैट इज 7/25 रेडियन। ये आपका एंगल आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रही है। स्टूडेंट थोड़ी सी बात याद रखना सिर्फ इसमें, एक तो आपको आर्क और कोड में डिफरेंस समझना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल इज द आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर एंड थीटा शुड बी इन रेडियन। जो फॉर्मूले से आप एंगल निकालोगे वो भी रेडियन में आएगा और इस फॉर्मूले में जो एंगल पुट करोगे आप वो भी किस में होना चाहिए, आपका रेडियन में होना चाहिए। उसके लिए आपको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए, जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स। होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, ठीक है। इसको कम से कम 2 बार सोल्व करना। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2 विद इट्स कंसेप्ट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।